Hello students, how are you? I think you will be fine and healthy also. So today we are going to study about chapter number 5 from your English Bibles, The Peddler's Dream. ब्यूटीफुल स्टोरी है द पेडलर्स ड्रीम। अब पहले बात कर लेते हैं पेडलर। पेडलर क्या होता है? पेडलर एक ऐसा इंसान होता है जो फेरी लगाकर, फेरी वाला जिसको हम बोलते हैं, जो आवाज़ लगाकर या गली गली में घूम घूम के अपनी चीज़ों को बेचता है, सोल करता है, वो होता है पेडलर। तो द पेडलर्स ड्रीम, एक फेरी वाले का सपना। अब ये कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। लेट्स रीड। सबसे पहले हम वार्म अप देख लेते हैं कि इसमें मेन चीज़ क्या है। इसमें ये है, टॉक टू योर पार्टनर अबाउट अ ड्रीम यू हैड, यू कैन डिस्कस। तो आप अपने पार्टनर्स के साथ कोई ड्रीम कर रहे हो या तो उसकी डिस्कस कीजिए उस बारे में। डिड इट एवर कम ट्रू, क्या ये कभी सच होता है कि आपने कोई सपना देखा तो ये कभी सपना सच हुआ। Who did you see in your dream, आपको अपने सपने में कौन दिखाई दिया। Why do you think you had that dream, और आपको क्यों ये महसूस हुआ कि आपको सोचा कि ये एक सपना था या आप उस सपने में थे या आपका ये अपना सपना है सच हो गया। तो ये चीज़ें अपनी बताई गई। तो इसमें हम सोच लेते हैं कि कैसे क्या सिचुएशन है। Long ago in a village of Norfolk lived a poor peddler named John चैपमैन। तो एक नॉरफॉक एक विलेज गांव था लंदन का, जिसको ब्रिटेन भी बोला गया है वहाँ पे। तो वहाँ पर एक पुअर पेडलर, एक बहुत गरीब जो फेरी वाला रहता था, उसका नाम था जॉन चैपमैन उसका नाम था। वन नाइट जॉन ड्रीम्ड दैट ही वुड हियर वेरी जॉयफुल न्यूज़ इफ़ ही वेंट टू स्टैंड ऑन लंदन ब्रिज। एक दिन उसको सपना आ जाता है, वो सपना देख लेता है कि उसको एक बहुत ही अच्छी खबर मिलती है कि वो जब लंदन के जो ब्रिज पर है उस पर खड़ा होता है तो उसको एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिलती है। अब उसको सपना आया तो उसने महसूस किया कि मैं लंदन ब्रिज पे जाऊँ तो मुझे जो अच्छी न्यूज़ मिलेगी। तो वो अपने सपने को सर्च करने के लिए क्या करता है, अब क्या करता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन रिमेंबर्ड हिज ड्रीम, अगली सुबह जब वो उठा तो उसका सपना उसको याद आया। बट ही थॉट, लेकिन उसने सोचा कि दिस ड्रीम कैन नॉट पॉसिबल कम ट्रू, ये सपना तो सच नहीं हो सकता क्योंकि वो लंदन ब्रिज पे जाएगा तभी तो उसको न्यूज़ मिलेगी। दैट नाइट एंड द फॉलोइंग नाइट, उस रात और अगली रात, जॉन हैड द सेम ड्रीम अगेन, जॉन को फिर से वही सपना आया। अब पहली रात भी वही सपना, दूसरी रात भी वही सपना, तो इस तरह से उसको वही सपना दोबारा से दिखाई दिया। एट लास्ट ही डिसाइडेड टू गो टू लंदन ब्रिज, फिर उसने निश्चय ही कर लिया कि मैं लंदन ब्रिज पे जाऊँगा। एंड सी वट माइट हैपन, और देखता हूँ क्या होता है। तो वो देखने के लिए कि क्या होगा तो वो लंदन ब्रिज पर चला जाता है। जॉन चैपमैन वॉकड ऑल द वे टू लंदन, पूरे रास्ते चलता गया लंदन की तरफ। लंदन गया तो पूरे रास्ते चलता गया, रुका नहीं। ही स्टूड ऑन आ लंदन ब्रिज, फिर वो लंदन ब्रिज के पास जो उसके ऊपर खड़ा हो जाता है फॉर 2 और 3 डेज, 2-3 दिन तक लगातार खड़ा ही रहता है कि उसको अच्छी न्यूज़ मिले, उसको जो है अच्छा कोई समाचार मिले। लुकिंग अराउंड एंड वेटिंग टू हियर सम गुड न्यूज़, कि उसको अच्छी खबर मिले। शॉपकीपर नोटिस हिम स्टैंडिंग 3 डे आफ्टर डे, अब एक दुकानदार उसको देखता रहता है कि ये 3 दिन से लगातार यहीं पे खड़ा है, 3 दिन तक यहीं पे खड़ा है। फाइनली ही वेंट ओवर टू टॉक टू जॉन, फिर लेकिन उससे रहा नहीं गया तो अंत में वो जॉन से बात करने के लिए उसके पास चला जाता है। आई सी दैट यू आर नॉट बैगिंग और सेलिंग एनीथिंग, द शॉपकीपर सेड। अब मैं देख रहा हूँ कि ना तो आप कोई भीख मांग रहे हो और ना ही कुछ चीज़ बेच रहे हो, सिर्फ आप यहीं पे खड़े हो। व्हाट आर यू डूइंग, आप कर क्या रहे हो। वाई आर यू हेयर, आप यहाँ खड़े भी क्यों हो। अब एक इंसान है, वो किसी से बात नहीं कर रहा, 2-3 दिन लगातार उस ब्रिज पे खड़ा, तो उसको लगा कि शायद ये इससे पूछ लिया जाए कि क्यों खड़ा है। आई ड्रेम्ट, मुझे सपना आया दैट आई वुड हियर जॉयफुल न्यूज़ ऑन लंदन ब्रिज सेट, जॉन सेट ऑनेस्टली, जॉन ने ऑनेस्टली कहा, बिल्कुल ईमानदारी से कहा कि मुझे सपना आया था कि मैं जब लंदन ब्रिज पे खड़ा हूँगा तो मुझे एक अच्छी खबर मिलेगी। ये बात सुनकर शॉपकीपर लाफ्ट, वो हंस देता है। व्हाट अ फूल यू आर, कितने पागल हो तुम। आई कांट बिलीव यू ट्रैवल्ड हेयर एंड वेस्टेड दिस डेज स्टैंडिंग अराउंड ऑल बिकॉज ऑफ अ ड्रीम। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम यहाँ पर आए हो, अपना दिन बर्बाद किया है यहाँ पे खड़े होके सिर्फ
एक सपने के कारण? ये तो मुझे विश्वास भी नहीं होता। आई वुड नेवर डू सच अ थिंग, मैं ऐसी चीज़ कभी नहीं, ना तो विश्वास करता हूँ ना मैं करता हूँ। तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं करता हूँ कि सपना आया और सपने पर विश्वास करके उस चीज़ को मतलब महसूस किया। इनफैक्ट द शॉपकीपर कंटिन्यूड, इस तरह से जो शॉपकीपर बोलता ही गया। लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड दैट आई वॉज इन विलेज ऑफ नॉरफॉक। अब वो कहता है कि मुझे भी एक दिन सपना आया, कल ही मुझे सपना आया कि मैं एक नॉरफॉक गांव में हूँ। अ प्लेस आई हैव नेवर बीन बिफोर, एक ऐसी जगह जहाँ पे मैं कभी भी नहीं गया। इन माई ड्रीम, सपने में, आई वेंट टू एन ओरचार्ड, मैं एक छोटे से बगीचा, ओरचार्ड होता है जैसे एक छोटा सा बगीचा, बगीचा हम कह सकते हैं जैसे आम फ्रूट के पेड़ या नट के पेड़ होते हैं, थोड़ा छोटा से एरिया में उसको ओरचार्ड बोला जाता है। तो मैं एक छोटे से बगीचे में हूँ। बिहाइंड अ पेडलर हाउस, एक पेडलर के घर पे के पीछे। एंड डग अंडर आ ह्यूज ओक ट्री, और एक खोदा मैंने, खुदाई की एक ओक के पेड़ के नीचे, ओक के पेड़ के नीचे मैंने खुदाई की। देर आई फाउंड अ ग्रेट ट्रेजर, और मुझे वहाँ पर एक ट्रेजर मिला। अब ये बात सुनकर उसको लगा, मतलब उसको लगा कि तो मेरी बात हो रही है। देर आई फाउंड, मुझे एक मिला, क्या मिला? ट्रेजर, खजाना मिला। बट डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, आई एम फुलिश एनफ टू ट्रेवल टू दैट विलेज इन नॉरफॉक, क्या तुझे मैं पागल दिखाई देता हूँ कि मैं सपने को सोचकर नॉरफॉक विलेज में जाऊँ और वहाँ पर खुदाई करूँ और अपने खजाने को निकालूँ जस्ट बिकॉज ऑफ अ ड्रीम, एक सपने के कारण? नो, ऐसा नहीं करने वाला हूँ मैं। द शॉपकीपर लाफ्ड अगेन, और फिर से वो हंसने लग जाता है। तो सपने तो आते ही रहते हैं, तो मैं सपने के कारण ऐसा नहीं करूँगा। और फिर वो हंस देता है। नो आई एम टू वाइज फॉर दैट, मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूँ इस मामले में। टेक माई एडवाइस, मेरी इस सलाह मानो, एंड गो होम, और घर भाग जाओ। डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम स्टैंडिंग ऑन दिस ब्रिज, इस ब्रिज पर खड़े होकर ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो। द शॉपकीपर एडेड, अब शॉपकीपर दोबारा से उसको बोलता है। जॉन थॉट हिमसेल्फ, जॉन ने अपने बारे में सोचा। अब देखो नॉरफॉक विलेज है और एक पैडलर का घर है। अब पैडलर तो वो खुद हो गया और नॉरफॉक विलेज में वो रहता था, यानी जॉन चैपमैन, ठीक है। और भी उसके जो घर था उसके पीछे ओक ट्री भी था। अब देखो सपना उस शॉपकीपर को आया, ठीक है, और न्यूज़ इसको मिलने वाली थी। अब ये देखो लंदन ब्रिज पे खड़ा हो गया, लंदन ब्रिज पे खड़ा 3 दिन हो गए, इसको कुछ भी खबर नहीं आई। तो अब खबर क्या मिली कि इसको सपना आया कि इसको ओक ट्री के पीछे, एक पैडलर का घर है और ओक ट्री के नीचे खजाना मिला। तो देखो इसने, अब बात क्या हुई कि देखो इसको यहाँ पे खड़े खड़े खबर मिली ना कि इसको जो है सपना आया कि वहाँ पर खजाना है। तो अब जॉन चैपमैन समझ गए, उन्होंने क्या, जॉन थॉट टू हिमसेल्फ, स्वयं सोचा, आई विल नॉट गिव अप दिस जस्ट बिकॉज दिस शॉपकीपर इज टेलिंग टू मी, मैं इसको इसलिए नहीं छोड़ दूंगा कि ये शॉपकीपर ने मुझे बताया है। ही लिसन क्वाइटली, उसने चुपचाप सब कुछ सुना। एंड थॉट, और फिर सोचा, दिस शॉपकीपर ड्रीम मस्ट बी द गुड न्यूज़, शायद इस शॉपकीपर का सपना ही हो सकता है मेरे लिए एक अच्छी खबर। आई हैव बीन वेटिंग फॉर, जिसका मैं इंतजार कर रहा था, जिसका मैं इंतजार करता, हो सकता है ये वही अच्छी खबर हो जो मैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आई विल नॉट हरी होम, तो आई विल नॉट आई विल नाउ हरी होम, तो मुझे जल्दी घर जाना होगा। अब वो जल्दी घर जाने के लिए तैयारी करता है। एट होम, घर पर, इन हिज विलेज, उसके गांव में, इन नॉरफॉक, नॉरफॉक में, ही बिगेन टू डग अंडर अ ह्यूज ओक ट्री इन ओरचार्ड बिहाइंड हिज हाउस, अपने घर के पीछे जो ओरचार्ड था, जो छोटा सा बगीचा था, उसके अंदर एक ओक का पेड़ था, उसके नीचे उसने खोदना शुरू कर दिया। सून हिज शॉल हिज हिट अ बॉक्स, जल्दी से उसकी शॉवल होता है कुदाली, जिसको कुदाल जो खोदने का जिसको कह सकते हैं कुदाल, उसकी एक बॉक्स से हिट होती है, टकरा जाता है। ही पुल्ड इट आउट, इसने इसको बाहर निकाला। एंड ओपन, इसको खोला। टू फाइंड अ ग्रेट ट्रेजर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, कि शायद इसमें सोने के सिक्के मिल जाएं। तो उसने उसको खोला। ऑन द लिड ऑफ बॉक्स वॉज लेटिन इंस्क्रिप्शन, अब उस पर लिखा हुआ था, लेटिन भाषा में कुछ लिखा, इंस्क्रिप्शन होता है गुदा हुआ यानी शिलालेख, उस पर कुछ लिखा हुआ था लेटिन भाषा में, बहुत प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था, ठीक है। तो उसने उस बॉक्स पर लिखा, तो उसको समझ नहीं आया, वो उसको समझ नहीं पाया। जॉन कुड नॉट रीड, उसको लेटिन तो पढ़ ही नहीं सकता था। सो ही क्लेवरली प्लेस द लिड इन हिज विंडो, अब उसने चुपचाप चतुराई से उस क्या कर दिया, उसने विंडो पे रख दिया। सून ही हर्ड 2 पासिंग बॉयज़, तब जल्दी उसने 2 जो स्कूल के बच्चे हैं उनको आते हुए सुना।
ट्रांसलेट इट्स मैसेज इनटू इंग्लिश। फिर उन्होंने अपने आप ही इसको इंग्लिश में क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। वो ट्रांसलेट करके क्या मिला उसको, अंडर मी, मेरे नीचे, डज लाई, कुछ पड़ा हुआ है, अनदर रिचर फॉर देन आई, बहुत ज़्यादा रिचर, रिचर मतलब होता है वैभव, धन, धान्य, मेरे नीचे बहुत सारा धन है। इसका मतलब क्या है, जो बॉक्स था, जो ढक्कन था, उसके नीचे गुदा हुआ है और भी बहुत सारा सामान, यानी धन। फील्ड विद एक्साइटमेंट, अब उसको बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, बहुत मतलब उत्तेजना हुई अंदर। और जॉन रिटर्न टू द ऑर्चार्ड, अब वो बगीचे में फिर से गया। एंड हॉल वेयर ही हैड फाउंड द बॉक्स, उस होल के पास गया जहाँ उसने खोदा था और उस बॉक्स को पाया था। ही डग डीपर एंड डीपर अंटिल ही अनकवर्ड अ लार्जर बॉक्स फिल्ड विद एन इवन बिगर ट्रेजर। फिर वो खोदता गया जब तक उसको बिना खुला हुआ, मतलब खुला हुआ एक बड़ा बॉक्स जो है सोने से यानी धन खजाने से भरा हुआ नहीं मिला, तब तक वो खोदता ही रहा। एट दैट टाइम द विलेज चर्च वॉज फॉलिंग डाउन, उस समय जो है जब तक उसको नहीं मिल जाता, इसका मतलब उसको बड़ा खजाना मिल जाता है। अब क्या करता है, एट दैट टाइम, उस समय, द विलेज चर्च वॉज फॉलिंग डाउन, उसका जो उस समय जो विलेज का जो चर्च था वो बहुत बुरी स्थिति में गिरा हुआ था, उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। एंड इन ग्रेट नीड ऑफ रिपेयर, और उसको रिपेयर की बहुत ज़रूरत थी। द गुड पैडलर यूज टू हिज न्यू वेल्थ टू रिस्टोर इट, अब उसको पैडलर को जो धन मिला, उसने उस धन का यूज़ किया कि उसको चर्च को उसने ठीक कराने की सोची, उसने उसको ठीक कराया। ही गोट वर्कर्स, उसने कुछ काम वाले लिए। एंड ब्रॉट ऑल द थिंग्स दे नीडेड, और उनको वो चीज़ ला के दी जो उसकी ज़रूरत थी। सुन द चर्च वॉज इन ग्लोरियस कंडीशन, अब जो है चर्च बहुत अच्छी शानदार कंडीशन में हो गया। एंड द एंटायर विलेज बेनिफिटेड फ्रॉम जॉन चैपमैन्स गुड फॉर्चून, और सारे गांव वालों को बहुत फ़ायदा हुआ जॉन चैपमैन की उस नए खजाने से, सभी को फ़ायदा हुआ क्योंकि चर्च उसने ठीक करा दिया, जो गिर गया था, जिसकी हालत ख़राब हो गई थी, किसी के पास इतना धन नहीं था, उसने वो सारा धन चर्च में लगा दिया। टू दिस डे, उस दिन से, यू मे फाइंड इन द विलेज चर्च अ वुडन कार्विंग ऑफ जॉन चैपमैन विद हिज पैडलर्स बैक ऑन हिज बैक एंड हिज डॉग एट हिज हिल्स। अब उस दिन से चर्च के अंदर एक लकड़ी पर गुदा हुआ मिल सकता है, क्या, जॉन चैपमैन की पिक्चर, जो पिक्चर किसके साथ थी, उसकी पैडलर्स बैक यानी पैडलर की एक काठी जो उसने कंधे पर लटकाई हुई थी। मैं बता सकती हूँ ऐसी काठी, ये वाला जो पिक्चर है ये वाली, तो ऐसी ही पिक्चर, और उसके साथ उसके कदमों में बैठा हुआ उस एक डॉग वो दिखाई दिया। हिज पिक्चर इज आल्सो फाउंड ऑन विंडोज एंड वॉल्स थ्रू आउट द विलेज, ऐसी पिक्चर सभी गांव वाले की विंडोज़ पर या पूरे गांव में मिल सकती है। सो दैट द पीपल मे नेवर फॉरगेट हिज विजडम ऑफ अ सिंपल पैडलर हु रियली डिड फॉलो हिज ड्रीम। आप मान सकती हो कि कभी लोग भूल भी नहीं पाए, सभी के घरों में वो पिक्चर लगी हुई टंगी हुई दिखाई दे सकती है, और वो कभी भूल नहीं पाए एक ऐसी बुद्धिमत्ता से जो कभी उसने सपने में देखी थी और रियल करके दिखाई। तो एक बहुत ही अच्छी कहानी है। आई विल यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। थैंक यू।